हाय एवरीवन, दिस इज़ मुजाहिद। और आज की इस ट्रेनिंग सेशन में हम समझेंगे एक्सेस कंट्रोल पैनल का जो कनेक्शन है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज मेरे पास है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम पार्टीजन। ये पार्टीजन का एक्सेस कंट्रोल पैनल है। सबसे पहले हम समझेंगे इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलती है। ये 4 डोर कंट्रोलर है और जिसके साथ आप मैक्सिमम 30,000 यूज़र इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड मैक्स नंबर ऑफ जो इवेंट है वो इस पर 60,000 बनते हैं। फायर अलार्म इनपुट एंड आउटपुट का आपको पोर्ट मिलता है। वीगन प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है। बिल्ट इन वेब इंटरफेस आपको इस पर देखने को मिलता है। इथरनेट इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फ्री प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। ओके, इसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर भी मिलता है जो कि आप अपने पीसी पर इंस्टॉल करके जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पैनल हो गया। इस पे हम अपने जो रीडर्स का जो कनेक्शन है वो कैसे करेंगे और कहाँ पे करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या क्या डिवाइसेस है। ये हमारा कंट्रोल पैनल हो गया, ये हमारा HID रीडर हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक लॉक, पावर सप्लाई एंड केबल। तो ये जो चीज़ें वो आपको चाहिए होंगी अगर आपको किसी भी कंट्रोल पैनल के साथ किसी भी रीडर को इंटीग्रेट करना हो। ये मैं सिर्फ इस पैनल के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई सा भी पैनल हो, जो कनेक्शन है वो हर जगह इसी तरह का ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया ये 4 डोर रीडर है। मीन्स ये 4 डोर्स को कंट्रोल कर सकता है। ओके, 4 डोर्स के अंदर आपको जो भी रीडर्स लगाते हैं, ओके, रीडर्स हो, मैग्नेटिक लॉक हो, पुश बटन हो। पुश बटन फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है, पर जब मेरे पास पुश बटन आता है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि आप, वैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि आपको कनेक्शन करना कहाँ पे है। तो चलिए हम समझते हैं कि मैं अभी किस तरह का कनेक्शन करने वाला हूँ। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल हो गया। सबसे पहले हम इसे 12 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे जो कि इस एडेप्टर से मैं दूंगा। ये हमारा 12 वोल्ट अडाप्टर है। ओके, इसे आपको प्लस और माइनस सिर्फ कनेक्ट करना है। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, जो कि मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मुझे रीडर कनेक्ट करना है। तो रीडर का जो कनेक्शन है वो हम यहाँ पर करेंगे। रीडर के लिए आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आपको जो रीडर है कनेक्शन है वो यहाँ पे करना है। ओके, जैसे कि ये 4 डोर सपोर्ट करता है तो रीडर ए मीन्स डोर 1। रीडर ए मीन्स जो आपका डोर 1 का जो रीडर है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। रीडर बी मीन्स जो डोर 2 का भी रीडर है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। रीडर सी मीन्स रीडर जो आपका जो तीसरा रीडर है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, और जो चौथा रीडर है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ओके, हर रीडर के अंदर आपको ये 5 केबल्स मिल जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, क्योंकि जो 5th पॉइंट्स है यहाँ पे आप LED और जो बज़र है दोनों का कनेक्शन आपको इसी पे करना है। ये हमारा रीडर हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको कितनी केबल्स मिलेंगी। इस पर कुछ ज़्यादा ही केबल्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रीडर के अंदर आपको 10 केबल्स देखने को मिल रही है, पर हमें कितने कनेक्ट करने हैं? हमें 6 कनेक्ट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पावर सप्लाई देना है 12 वोल्ट, फिर उसे ग्राउंड देना है, फिर डेटा 0, फिर डेटा 1 एंड LED और जो बज़र है उसका कनेक्शन हमें लास्ट वाले में करना है। और सेम जो ये पॉइंट्स की जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं सेम आपको रीडर के बैक साइड में भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं पॉजिटिव रेड, ब्लैक हमारा ग्राउंड, ग्रीन हमारा डेटा 0, जो कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा 0 मीन्स ग्रीन। तो जो ग्रीन केबल है वो आपको डेटा 0 पे कनेक्ट करना है, और जो वाइट केबल है वो आपको डेटा 1 पे कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको ड्रेन, सील्ड ग्राउंड, ओके, ऑरेंज हमारा ग्रीन LED के लिए हमारा जो कलर है वो है ऑरेंज, ओके। ब्राउन जो कलर है वो हमारा रेड LED के लिए है। येलो कलर हमारा है बीप कंट्रोल के लिए। तो जो येलो है वो आपको जो हमारा बज़र पॉइंट है वहाँ पे आप लगा सकते हैं LED एंड बज़र।
उस पर आप लगा सकते हैं। ओके, ब्लू होल्ड एंड VOI वॉयलेट हमारा कार्ड प्रेजेंट। तो ये कनेक्शन है। तो इनमें से हमें मोस्टली 4 अगर हम कनेक्ट करते हैं, 4 केबल्स, उससे हमारा काम जो है वो हो जाएगा। रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड वाइट। तो हम आज ये 4 केबल्स के साथ इस कंट्रोल पैनल को कनेक्ट करेंगे और कार्ड रीड करके आपको दिखाएंगे कि आप कार्ड कैसे रीड करवा सकते हैं। तो मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हाय, देन वेलकम बैक। और मैंने कनेक्शन कर दिया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले से सप्लाई देंगे। ये हमारा पावर एडाप्टर के थ्रू मैंने इसे सप्लाई दिया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपने रीडर को, जो हमारा गेट डोर 1 है, उस रीडर को मैंने कनेक्ट किया है। ये हमारा रीडर है। मैंने कितने केबल्स कनेक्ट किए हैं? 4 केबल्स, सप्लाई, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेटा 0 एंड डेटा 1। बस ये 4 केबल्स के थ्रू आपका जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा। ओके, और मैंने क्या किया, ये मैंने मैग्नेटिक लॉक को कनेक्ट किया है। मैग्नेटिक लॉक हमने कैसे कनेक्ट किया, ये जो हमारा लॉक 1 है, मीन्स ये डोर 1 का लॉक ए, मीन्स जो डोर 1 है उस डोर 1 का ये लॉक है। ओके, तो ये हमारा मैंने कनेक्शन क्या किया, नॉर्मली क्लोज, ठीक है, NC और कॉमन के साथ मैंने कनेक्ट किया है। अब मैंने क्या किया है, जो हमारा कॉमन है, ठीक है, ये जो हमारा कॉमन है, ये कॉमन केबल है, ये मैंने कनेक्ट कर रखा है नेगेटिव से। आप देख सकते हो ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड से मैंने, ये हमारा नेगेटिव है, इस नेगेटिव से मैंने एक जो केबल है वो मैंने कनेक्ट किया है नॉर्मली क्लोज पर। ये हमारा नॉर्मली क्लोज है, सॉरी कॉमन पर। ओके, लॉक ए के कॉमन पर मैंने कनेक्ट किया है नेगेटिव वायर को। और जो नॉर्मली क्लोज है, ठीक है, ये मैंने नॉर्मली क्लोज जो हमारा केबल है, ये हमारा केबल है ब्लू वाइट। ओके, ये जो ब्लू वाइट केबल है वो मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने लॉक के साथ। क्या आप देख सकते हो, जो हमारा नेगेटिव है वो ब्लू वाइट मैग्नेटिक लॉक के नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। जो ब्लू वाइट केबल है वो मैग्नेटिक लॉक के नेगेटिव से कनेक्टेड है। एक साइड हमारा मैग्नेटिक लॉक और दूसरे साइड हमारा नॉर्मली क्लोज कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है। जो दूसरा हमारा केबल है वो है ब्लू केबल। ओके, ये हमारे मैग्नेटिक लॉक के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। और जो इसका जो दूसरा एंड है वो मैंने कनेक्ट कर रखा है डायरेक्टली पॉजिटिव से। मीन्स जो हमारा मैग्नेटिक लॉक है इसे डायरेक्टली पावर सप्लाई मिल रहा है, पावर डायरेक्टली इसे 12 वोल्ट मिल रहा है। ओके, तो इस तरह का कनेक्शन है। अगर आपको ये कनेक्शन ना समझ में आए कोई मसला नहीं है, मैं आपको ड्राइंग के थ्रू ये बताऊंगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। ओके, फिलहाल आप ये समझ जाइए कि मैंने कनेक्ट कैसे किया है। जो एक एंड है, एक एंड हमारा मैग्नेटिक लॉक के नेगेटिव पे कनेक्टेड है और दूसरा लॉक के नॉर्मली क्लोज से कनेक्टेड है, NC से कनेक्टेड है। ओके, और जो हमारा कॉमन है, कॉमन वायर, ये हमारे पावर सप्लाई के ग्राउंड से कनेक्टेड है। और जो हमारा पॉजिटिव वायर है वो पॉजिटिव से लेकर के मैग्नेटिक लॉक के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह का कनेक्शन है। अच्छा, इस तरह का अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास अगर कार्ड है, आपको कार्ड एनरोल करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि आप एनरोल कैसे करेंगे। और जब आप कार्ड यहाँ पर लगाएंगे तो आपका जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। अब देखो, ये अभी हमारा डोर ओपन है, तो ये कनेक्टेड नहीं है। और जैसे ये क्लोज होगा ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। मैं ऐसे रखता हूँ, आपको समझ में आए। ये मैं कार्ड लगाता हूँ। ये मैं जैसे ही कार्ड लगाऊंगा जो हमारा मैग्नेटिक लॉक है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं उसका जो पावर सप्लाई वो चला गया, डोर ओपन हो गया। कुछ सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक डोर जो है वो लॉक हो जाएगा।
ओपन हो गया, ये आप देखो ओपन हो गया। 5 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक लॉक होना चाहिए। अगर ये कॉन्टैक्ट लग जाता है तो ये रेड, ये ग्रीन जो लाइट है वो शो करेगा आपको। अगर ये कनेक्ट नहीं होता है तो ये आपको रेड शो करेगा, और जब डोर आपका क्लोज हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो इस तरह का आप कनेक्शन कर सकते हैं अपने अपने किसी भी कंट्रोलर के साथ। आपके पास कोई सा भी पैनल हो, जो कनेक्शन है वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, मैं आपको मैग्नेटिक लॉक जो है वो किस तरह वर्क करता है, उसका जो डायग्राम है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। खाने खा के जाएंगे यार, क्या बोलते हैं? ओके, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि जो हमारा मैग्नेटिक लॉक है वो मैंने कनेक्ट कैसे कर रखा था, और उसके पीछे टेक्निकली वो कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखो, ये हमारा मैग्नेटिक लॉक हो गया। इसमें आपको दो कनेक्शंस मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा। ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये हो गया हमारा कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर। ओके, ठीक है, ये हमारा मेन कंट्रोलर, जिसके साथ हमने किस पे हमने कनेक्ट किया था, इस वाले कनेक्शन पे, जो हमारा लॉक 1 है। लॉक 1 पे क्या क्या चीज़ें हैं, एनसी है, कॉमन है, एनओ है, वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जो हमारा लॉक ए है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एनसी है, कॉमन है एंड एनओ है। ओके, ये हमारा 3 कनेक्शंस, यहाँ पे हमारा 2 कनेक्शन। ओके, अब हमने कनेक्ट कैसे कर रखा था, ये हमारा था 12 वोल्ट डीसी। ओके, ये मैं बनाता हूँ। ये 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट एक, और एक था हमारा ग्राउंड। ओके, ये हमारा दूसरा कॉन्टेक्ट। तो मैंने इसे कनेक्ट कैसे कर रखा था, मैंने क्या किया, ये जो पॉजिटिव वायर है इसे मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया लॉक के साथ। ओके, और जो हमारा नेगेटिव वायर है, ठीक है, ये मैंने कनेक्ट किया कॉमन के साथ। ओके, और ये जो हमारा नेगेटिव है इसे मैंने कनेक्ट किया नॉर्मली क्लोज के साथ। ओके, मैंने इसे नॉर्मली क्लोज के साथ कनेक्ट किया। ओके, अब देखिए लॉक वर्क कैसे करता है। ये जो हमारा मैग्नेटिक लॉक है ना, अगर इस लॉक को आप डायरेक्ट पावर सप्लाई दोगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे, जो लॉक है हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, ये ऑन हो जाएगा। आप इसे सप्लाई दोगे, ये ऑन हो जाएगा। पर हमें इसे डायरेक्टली ऑन नहीं करना है। क्यों नहीं करना, कि अगर हमारा जो डोर है, ठीक है, डोर के ऊपर हमने अपना जो लॉक है वो हमने लगा रखा है। लॉक लगाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कनेक्ट कर दिया। अगर हम ये कनेक्ट करेंगे तो जो लॉक है हमारा हमेशा ऑन रहेगा, और वो डोर जो हमारा हमेशा लॉक रहेगा, वो ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ नहीं होगा, मीन्स ओपन एंड क्लोज नहीं होगा ऑटोमेटिक। तो इसे हमें ऑटोमेटिक करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे एक रिले के साथ कनेक्ट करते हैं। जो लॉक ए है ना, ये एक्चुअली एक रिले है। इसमें क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन में होता क्या है, एनसी, कॉमन एंड एनओ। इसमें होता क्या है कि ये हमारा पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट्स। ओके, देखिए बैकग्राउंड में ये क्या होता है, वो इस तरह कनेक्शन होता है। मैं आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड में क्या होता है, ये दोनों शॉर्ट रहते हैं, ठीक है। जब रीडर के साथ, ठीक है, अगर आप कोई कार्ड स्कैन करते हैं तो क्या होता है, वो इस रिले को ट्रिगर करता है, और तब क्या होता है कि ये जो एनसी कनेक्शन है, ये जो शॉर्ट रहते हैं ये ओपन हो जाता है।
जैसे आपने रीडर लगाया ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, एनसी के साथ ये ओपन हो जाएगा और एनओ के साथ ये क्लोज हो जाएगा। मीन्स हमने रीडर लगाया, ठीक है, पहले ये जो नॉर्मली क्लोज और कॉमन ये शॉर्ट थे, जैसे ही वो ट्रिगर होगा ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक करने के लिए ये ऐसा है क्यों, हमने इसे डायरेक्टली क्यों नहीं कनेक्ट किया और हम रिले के थ्रू क्यों ओपन कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि अगर इसकी जो सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है, ये आप देखो, ये 12 वोल्ट यहाँ से गया पॉजिटिव में कनेक्ट हो गया, ये जो नेगेटिव है वो गया कॉमन में, और बैकग्राउंड में क्या है, ये दोनों शॉर्ट है, ये दोनों इस तरह शॉर्ट है, नॉर्मली क्लोज और कॉमन। मीन्स ये जो हमारा सर्किट है वो क्लोज हो रहा है, ये पूरा सर्किट जो हमारा कंप्लीट हो रहा है। ग्राउंड जो है वो यहाँ से गया और यहाँ आकर ये नेगेटिव पे चला गया, यानी कि जो हमारा लॉक है उससे पावर मिल रहा है। और जब हम कार्ड इस पर स्कैन करेंगे तो ये जो शॉर्ट है वो हट जाएगा और ये नॉर्मली ओपन के साथ शॉर्ट हो जाएगा। जब ये ट्रिगर होता है तो नॉर्मली क्लोज के साथ जो शॉर्ट है वो ओपन हो जाता है और नॉर्मली ओपन के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाता है, यानी कि ये दो फिर शॉर्ट हो जाते हैं। जब ट्रिगर होगा ये दो शॉर्ट हो जाएंगे, जब नॉर्मल कंडीशन होगा तो ये दोनों शॉर्ट रहेंगे, ठीक है। तो जब ये ओपन हो जाएगा, जैसे ही हम कार्ड स्कैन करेंगे और ये ओपन होगा तो जो इसका सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। पॉजिटिव तो इसे मिल रहा होगा, लेकिन जो नेगेटिव है वो नॉर्मली क्लोज के पॉइंट पर आकर अटक जाएगा। इसके बाद जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा तो इसे सप्लाई नहीं मिलेगा, जो हमारा लॉक है उसे सप्लाई नहीं मिलेगा, तो जो हमारा लॉक है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक लॉक जब इसे सप्लाई मिलता है तब ये ऑन होता है और जो हमारा डोर है वो क्लोज रहता है। और जब इसका जो सप्लाई है वो आप काट देते हो, जैसे हम स्विच के थ्रू ऑफ कर देते हैं, सेम उसी तरह ये रिले के थ्रू ऑफ हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही इसका जो सप्लाई है वो ऑफ होता है, जो हमारा डोर है वो ओपन हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है इसके पीछे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो पार्टीजन एक्सेस कंट्रोल मैंने आपको बताया कनेक्शन, इसके सॉफ्टवेयर को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे और उस सॉफ्टवेयर के साथ आप अपने कार्ड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। ओके, थैंक यू।